छोटे राजकुमार रोहन ने देखा कि एक विशाल अजगर के शरीर में एक नुकीला कांटा धंसा हुआ था। उसने बिना डरे बेल की रस्सी से उस कांटे को निकालने की कोशिश की। जैसे ही अजगर ने जोर लगाया, कांटा दूर जाकर गिर पड़ा। रोहन की जान बचाने के एहसान के बदले अजगर उसके लिए हजारों साल पुरानी एक दुर्लभ औषधि लेकर आया। जैसे ही रोहन ने उसे खाया, उसके शरीर की आंतरिक शक्ति कई गुना बढ़ गई। कुछ ही दिनों में उसने ऐसी दिव्य युद्ध कला सीख ली कि उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। खुशी खुशी वह यह खबर अपने पिता महाराज को बताने महल पहुंचा, लेकिन दरवाजे पर पहुंचते ही उसके कदम रुक गए। उसने अपनी ही आंखों से देखा कि उसके चाचा और एक विश्वासघाती मंत्री ने मिलकर उसके पिता की हत्या कर दी थी। रोहन ने अपना मुंह दबा लिया ताकि उसकी आवाज बाहर न निकल जाए। दोनों हत्यारे वहां से चले गए तो वह दौड़कर अपने घायल पिता के पास पहुंचा और फूट फूट कर रोने लगा। मरते समय महाराज ने रोहन से कहा, बेटा, अपनी असली ताकत दुनिया से छिपा कर रखना। जब तक सही समय न आए किसी को मत बताना, वरना तुम्हारी भी हत्या कर दी जाएगी। समय बीतता गया और देखते ही देखते 20 साल गुजर गए। रोहन ने अपने पिता की बात हमेशा याद रखी। दिन में वह महल में नाच गाने और मौज मस्ती में डूबा रहने का नाटक करता ताकि सब उसे निकम्मा और आलसी राजकुमार समझे। लेकिन हर रात वह चुपके से पहाड़ों के पीछे जाकर अपनी दिव्य शक्तियों का अभ्यास करता। एक दिन वह अपनी दासी के साथ खेल रहा था कि उसे किसी अनजान व्यक्ति की आहट महसूस हुई। फिर भी उसने ऐसा दिखाया जैसे उसे कुछ पता ही न हो। घुसपैठिए ने दासी को बेहोश कर दिया, लेकिन रोहन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उल्टा वह हंसते हुए उसके पास पहुंचा और उसे भ्रम में डाल दिया। हमलावर को यकीन हो गया कि यह राजकुमार सचमुच मूर्ख है। वह कमरे में रखी सफेद जेड की माला उठाकर लौटने लगा, लेकिन महल से बाहर निकलते ही उसने देखा कि रोहन उसके पीछे खड़ा था। रोहन लड़ना नहीं चाहता था, मगर वह माला उसकी दिवंगत मां की आखिरी निशानी थी। उसने केवल एक ही बार किया और हमलावर कई मीटर दूर जाकर पत्थरों से टकरा गया। मरते मरते उसने कहा, सोचा भी नहीं था कि निकम्मा समझा जाने वाला राजकुमार अपनी ताकत इतनी अच्छी तरह छिपाए बैठा है। रोहन बोला, अब तुम बहुत कुछ जान चुके हो। अगले ही पल उसने एक और प्रहार किया और हमलावर की जान निकल गई। लेकिन इस घटना ने रोहन का सबसे बड़ा राज खोल दिया। महल के गुप्त सैनिकों की नजर से कुछ भी छिपा नहीं था। उन्होंने तुरंत सारी खबर रोहन के चाचा राज प्रतिनिधि रिजेंट को दे दी। पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि उनका भतीजा एक ही बार में किसी को मार सकता है, लेकिन जब सैनिकों ने अपनी जान की कसम खाकर यह बात कही तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह वर्षों से राज्य संभालते संभालते थक चुके थे। उन्हें हमेशा दुख होता था कि उनके बड़े भाई का बेटा केवल मौज मस्ती में डूबा रहता है। अब उन्हें समझ आ गया कि रोहन अपनी ताकत छिपाकर सही समय का इंतजार कर रहा था। उन्होंने तय किया कि आगामी युद्ध प्रतियोगिता में रोहन को ही युवराज बनाया जाएगा। लेकिन रानी चाची की महत्वाकांक्षा कुछ और थी। वर्षों पहले उसी ने प्रधानमंत्री के साथ मिलकर रोहन के माता पिता की हत्या की साजिश रची थी। रोहन ने बचपन में ही उनकी बातें सुन ली थी, मगर उस समय वह बहुत छोटा था और उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था। इसीलिए उसने वर्षों तक निकम्मे राजकुमार का नाटक किया ताकि कोई उस पर शक न करे। अब रानी चाहती थी कि उसका अपना बेटा राजा बने। उसने दरबार के मंत्रियों से मिलकर युद्ध प्रतियोगिता के जरिए नए युवराज का चुनाव कराने का प्रस्ताव रखवाया। उधर राज प्रतिनिधि भी चाहते थे कि रोहन इस प्रतियोगिता में अपनी असली क्षमता दिखाए। प्रतियोगिता से एक दिन पहले जब सभी लोग पूर्वज सम्राटों को श्रद्धांजलि दे रहे थे, तभी दुश्मन राज्य के योद्धा वहां पहुंच गए। वे पुराने सम्राट के अवशेष लाकर पूरे राज्य का अपमान करने लगे। सैनिक उनके खिलाफ बढ़ ही रहे थे कि अचानक हवा में उड़ती फूलों की पंखुड़ियां बिजली की तरह निकली और दुश्मनों को वहीं ढेर कर दिया। किसी को समझ नहीं आया कि यह हमला किसने किया, लेकिन यह सब रोहन ने छिपकर किया था। रानी को यकीन हो गया कि महल में कोई बहुत बड़ा योद्धा अपनी पहचान छिपाकर रह रहा है। उसने अपने सबसे खतरनाक हथियारों को आदेश दिया कि सभी राजकुमारों की परीक्षा लो। अगर कोई अपनी ताकत छिपा रहा हो तो प्रतियोगिता से पहले ही उसका अंत कर दो। सभी राजकुमारों की जांच की गई, लेकिन कोई संदेह नहीं हुआ। जब वे रोहन के कमरे में पहुंचे तो वह हमेशा की तरह दासी के साथ हंसी मजाक करता दिखाई दिया। इसके बाद वही घटना हुई जिसमें रोहन ने अपनी मां की निशानी वापस पाने के लिए एक ही बार में दुश्मन का अंत कर दिया। अब राज प्रतिनिधि पूरी तरह समझ चुके थे कि उनका भतीजा ही इस राज्य का असली उत्तराधिकारी है। आखिरकार वह दिन आ गया जिसका पूरे राज्य को इंतजार था। महान युद्ध